हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेस योरसेल्फ हीलिंग स्टूडियो। माई सेल्फ वर्षा चावला। आई एम ए रेकी हीलर एंड ए टैरो कार्ड रीडर। आज एक बार फिर से मैं आपसे बात करूंगी हमारे चक्रास के बारे में और रेकी के बारे में। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको रेकी के बारे में पूरी जानकारी दी और हमारे सातों चक्रास के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगी कि रेकी और इन चक्रास का क्या रिलेशन है, ये चक्रा हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं और हमें कैसे बैलेंस रखते हैं। रेकी और चक्रास के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि चक्रास होते क्या हैं। फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए कि चक्रा कैसे काम करते हैं मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे शरीर के बाहर 7 लेयर्स होती हैं। 7 तरह के सूक्ष्म शरीर हमारे आसपास होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे भौतिक शरीर के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक शरीर, जिसके ऊपर ये चक्रास काम करते हैं। ये चक्रास कैसे काम करते हैं? ये चक्रास हमारे आसपास की एनर्जीज को एब्जॉर्व करते हैं, उसको सक करते हैं और फिर हम वापस अपनी एनर्जी को, जो हम अपने आप को वापस से लोगों के सामने लाते हैं। तो मतलब जो चक्रा जिस तरह की एनर्जी सक करते हैं वैसी ही हमारी पर्सनैलिटी बनती चली जाती है। ये जो चक्र होते हैं ये सौर मंडल से, आकाश गंगाओं से, चीजों से, निर्जीव चीजों से, प्राणियों से, हर तरह की चीज से एनर्जी को लेना शुरू करते हैं और फिर उसको वापस प्रसारित करते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास जितना भी है, जो भी है, अगर हमारे चक्र अनबैलेंस और अनएक्टिव पड़े हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हमें बीमार करेंगे और हम नेगेटिव होते चले जाएंगे। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में 88,000 छोटे बड़े चक्र हैं, लेकिन इनमें से कुछ बहुत ही छोटे छोटे चक्रास यूजलेस हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, बट हमारे हर बॉडी पार्ट के साथ ये चक्रास रिलेट हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 44 चक्रास, और उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 24 चक्रास, जो हम रेकी हीलिंग के फर्स्ट लेवल में सिखाते हैं। 24 चक्रास हमारे बॉडी पार्ट के, जो हमारी हर तरह की बीमारी से रिलेटेड होते हैं। और इनके ऊपर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे 7 चक्र हैं वो है हमारा सहस्त्रार चक्र, जिसको हम क्राउन चक्रा बोलते हैं, फिर हमारा आज्ञा चक्र, फिर हमारा थ्रोट चक्रा जिसको विशुद्धि चक्रा बोलते हैं, फिर हमारा हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा, नाभि से 2 इंच ऊपर हमारा मणिपुर चक्रा और नाभि से 2 इंच नीचे हमारा स्वादिष्टान चक्रा, और टेल बोन के एंड में फ्रेंड्स होता है हमारा रूट चक्रा अर्थात मूलाधार चक्रा। इन 7 चक्रास का हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव और बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि ये सारे चक्रास हमारी बॉडी की अंतःस्रावी ग्रंथियों में विकसित होते हैं। ये जो हमारी बॉडी के अंदर रस बनता है, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, ये चक्रास उनसे कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं। जब ये अनबैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथियां भी अनबैलेंस होती हैं, जिसकी वजह से हम सबसे पहले मेंटली बीमार होना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग फिजिकली बीमार होना शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हम अपने इन चक्रास को असंतुलन से कैसे बचा सकते हैं, हम इनको संतुलित कैसे रख सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छी चीजें करें लाइफ में, क्योंकि आज आप कितना भी कुछ कर ले लेकिन आपके कर्मास आपको रिजल्ट जरूर देते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा करेंगे, हमें लगता है कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, लेकिन जाने अनजाने हम बहुत सी गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में। इनडायरेक्ट वे में हम किसी को हर्ट कर देते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमारी किस बात से कौन सा इंसान कितना परेशान हो गया। हम तो यहाँ कूल डाउन हो गए अपनी बात कह के किसी को, हमें नहीं पता सामने वाले को क्या हर्ट हुआ। तो ये भी हमारे कर्मा ही होते हैं। तभी तो कहते हैं कि जाने अनजाने में भी कभी किसी को हर्ट या डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी की बात से एग्री नहीं है तो उसको वहीं लेट गो कर दें। हर इंसान हमारे जैसा नहीं होता, हमारे जैसी सोच नहीं रखता। तो इसीलिए अगर हम अंदर से हेल्दी होंगे तो बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि हम अपने
चक्रास को कैसे बैलेंस्ड रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम एरोमा थेरेपी के द्वारा अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, हम नेचुरल थेरेपीज के द्वारा अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, क्रिस्टल हीलिंग करवा सकते हैं, हम क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, हम योग के द्वारा अपने चक्रास को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। हर चक्रा से रिलेटेड योग आज अवेलेबल है, नेट यूट्यूब पे सिखाया जा रहा है। आपको अगर लगता है कि आपका कोई भी चक्रा अनबैलेंस है तो आप उसी से रिलेटेड योग करिए। वैसे भी योग, आसन और व्यायाम करने से तो हमारी बॉडी एक्टिव होती है, हमारी ग्रंथियां ऑटोमेटिकली एक्टिव होती हैं, हमारे चक्रास अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। आप इमोशनली स्ट्रांग होकर अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हो। मेडिटेशन करके आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हो। आप अपने हर चक्रा के ऊपर ध्यान लगाएं और अगर ये सोच रखें कि मेरे सारे चक्रास एक्टिव हैं, अगर आप डेली ये चीज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने व्यवहार में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी बॉडी एनर्जी में खुद ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने चक्रास से रिलेटेड जुड़ा खाना खाकर, फूड खाकर भी अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका कौन सा चक्रा अनबैलेंस्ड है। उसके लिए आप मेरी वीडियो देखिए, मैंने इसमें बताया है कि कौन सा चक्र अगर अनबैलेंस है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। आप जज करिए, अपनी बॉडी को जज करिए कि कहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, क्या चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है और कौन से बॉडी पार्ट से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कौन से लाइफ के सेक्टर में हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप अगर अपने आप को हील कर लेंगे, अपने आप को पॉजिटिव कर लेंगे, तो आप ना तो कभी बीमार पड़ेंगे और ना ही लाइफ में आप कभी पीछे की ओर जा सकते हैं। और इन सबसे बढ़कर बात आती है रेकी के द्वारा सातों चक्रास को हील करने की। रेकी बहुत डीप में जाके आपके चक्रास को हील करती है, तो कोशिश करिए रेकी का फर्स्ट लेवल आप लोग जरूर सीखिए, नहीं तो किसी रेकी हीलर से आप एवरी मंथ अपने चक्रास को क्लीन एंड बैलेंस करवाइए। जब हम लोग हीलिंग करते हैं लोगों की, किसी भी हेल्थ इश्यूज के लिए भी हम हीलिंग करते हैं, तो हम सबसे पहले उसके चक्रास को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी छोटी बड़ी बीमारियां हैं वो हमारे चक्रास से रिलेटेड होती हैं। तो हम सबसे पहले उसके आध्यात्मिक शरीर पर, उसके बाहरी लेयर में से नेगेटिविटी को हटाते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, आभामंडल को क्लीन करते हैं और फिर हम पेन वाले पार्ट पर जाते हैं या हम बीमारी वाले पार्ट पर जाते हैं। रेकी इज द बेस्ट वे टू क्लीन योर चक्रास एंड बैलेंस योर चक्रा, क्योंकि रेकी में सिंबल्स यूज होते हैं, रेकी में क्रिस्टल्स यूज होते हैं। रेकी हीलर्स जो होते हैं उनके पास ऑटोमेटिकली वो अपने आप को इतना पॉजिटिव रखते हैं कि सामने वाले को देख के ही पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करिए, रेकी सीखिए। अगर आपके पास रेकी सीखने का टाइम नहीं है तो आप दूसरे तरीकों से अपने चक्रास को हील करिए, बैलेंस करिए। सेल्फ लव बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे होंगे, आप हेल्दी होंगे, तो आपके बच्चे भी हेल्दी होंगे, आपकी पूरी फैमिली खुशहाल रहेगी। इस बेसिक बात को आज के टाइम में समझना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजी दवाइयों से हट के हमें अपना इलाज खुद करना है, अपनी कमी को खुद ढूंढना है। हमारे पास सारी नॉलेज है, हमें सब कुछ पता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन फिर भी हम खुद को कुछ चीजें करने से नहीं रोक पाते। तो इसका मतलब ये है कि हमारे चक्रास कहीं ना कहीं डेड हैं, जो हमें हमारे मतलब जिस दिन हम अपने मन को काबू में कर लेंगे ना, फास्ट फूड वगैरह खाना छोड़ देंगे, अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, उस दिन हम जिंदगी में बहुत कुछ सीख जाएंगे और अपने आप को हेल्दी रखना शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगे हो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। बी पॉजिटिव।